मध्य प्रदेश में खनन माफिया नए नए तरीके से सरकारी खजाने को चूना लगाते हैं। खनिज का परिवहन करने वाले डंपरों की निगरानी के लिए शहरों में चौराहों पर कैमरे लगाए गए हैं, मगर अंधेरे में निकलने वाले डंपरों को ये कैमरे नहीं पकड़ पाते। इसके अलावा यही डंपर जब दिन में निकलते हैं तब वो बिना नंबर प्लेट के होते हैं। अब ऐसे में सरकार परेशान है कि इन डंपरों की निगरानी आखिर कैसे की जाए और रॉयल्टी की लूट कैसे रोकी जाए। देखिए ये रिपोर्ट। ये कहावत तो आप सबने सुनी ही होगी, तू डाल डाल तो मैं पात पात। मध्य प्रदेश में खनिज माफियाओं और पुलिस प्रशासन के बीच की यही कहानी है। तभी तो राजधानी भोपाल में भी चौराहों पर लगे कैमरे ये नहीं समझ पाते कि उनकी निगरानी में माफिया अवैध परिवहन कैसे कर जाते हैं, और प्रशासन को इतनी फुर्सत कहाँ कि वो जमीन पर उतरकर गश्ती करें, नाकेबंदी करें। लेकिन खनिज माफिया प्रशासन की सुस्ती को बखूबी समझते हैं, और जिस दौर में वीडियो कॉल के जरिए इंसानों से करोड़ों की ठगी हो जाती है, वहाँ इन डब्बेनुमा कैमरों को ठग कर निकल जाने में भला कौन सा रॉकेट साइंस है। बस गाड़ियों के नंबर प्लेट से कुछ अंकों को मिटा दीजिए या पूरा नंबर प्लेट ही गायब कर दीजिए, काम हो गया। आगे कहीं कोई गश्ती या नाकेबंदी तो है नहीं, तो बस माफियाओं की बल्ले बल्ले है। ये आपको गाड़ी की नंबर प्लेट दिख रही है, इसमें क्या लिखा है, गाड़ी का नंबर क्या है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि माफिया ने अवैध परिवहन के लिए गाड़ी के नंबर मिटा दिए। ये देखिएगा MP04GA, आगे क्या लिखा है किसी को नहीं पता। और आपको दिखा देता हूँ, कई ऐसे ट्रक हैं जिनमें तो आगे पीछे नंबर प्लेट ही नहीं है। ये देखिए, तीसरा ट्रक है जिसमें नंबर प्लेट नहीं है, बाकी तमाम सारी जानकारी है। और ये चौथा है जिसमें MP04H लिखा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा है। अब आप खुद समझिए कि राजधानी भोपाल में माफियाओं के खेल को विस्तार न्यूज के कैमरे ने तो पकड़ लिया, लेकिन राजधानी में प्रशासन और प्रशासन का करोड़ों वाला कैमरा अब भी अंधेरे में ही है। और इसी अंधेरे का फायदा उठाकर ये खनिज माफिया रात के वक्त बेखौफ होकर अवैध परिवहन करते हैं। इन ट्रकों की रफ्तार की बानगी तो ऐसी होती है कि कई बार माफियाओं के ट्रक आम लोगों को भी रौंद देते हैं, और ऐसे में प्रशासन और उनका कैमरा दोनों अपना सिर खुजलाते रह जाते हैं, क्योंकि विभागीय पोर्टल पर गाड़ी के नंबर से ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट परमिट का पता चल पाता है। अब जब गाड़ी का नंबर ही गायब है तो फिर कैसा ट्रांसपोर्ट परमिट। और यही कारण है कि जहां साल भर में पूरे प्रदेश में अवैध परिवहन के कुल 6,912 मामले सामने आए और अवैध खनन के कुल 12,000 मामले दर्ज हुए, उसमें राजधानी भोपाल में प्रशासन को केवल 12 मामलों की ही जानकारी है। और ये संख्या महज आंकड़े नहीं है, क्योंकि इससे मध्य प्रदेश के राजस्व को चूना लग रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने खदान संचालकों से रेवेन्यू लेने का फैसला किया है। एक ट्रक के परिवहन पर 4,000 रुपए का रेवेन्यू लिया जाता है। ऐसे में जब गाड़ियों पर नंबर ही नहीं रहेंगे तो ट्रांसपोर्ट परमिट का पता कैसे चलेगा, और जब ट्रांसपोर्ट परमिट ही नहीं है तो फिर रेवेन्यू कैसा। यानी राजधानी भोपाल में माइनिंग माफिया खुलेआम खनिज नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और राजस्व विभाग को करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे हैं। जिम्मेदार मौन है, माफिया मौज में है। कैमरा अभी भी चालू है, लेकिन माफियाओं के ट्रकों से नंबर प्लेट गायब है और प्रशासन की फाइलों में अवैध खनन और परिवहन के हिस्से की कार्रवाई बिल्कुल खाली है। भोपाल से सहयोगी विवेक पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। माइनिंग माफिया खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और जब राजधानी भोपाल में माफिया का ये हाल है तो प्रदेश के बाकी हिस्सों में क्या होगा। ऐसे में प्रशासन के दावों पर सवाल खड़े हो जाते हैं। बिना नंबर प्लेट के हो रहे अवैध परिवहन को रोकने के लिए प्रशासन अब भला क्या कदम उठाता है, ये देखने वाली बात होगी।